हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस के बारे में। ये दोनों क्या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इसको किस तरीके से निकाला जाता है, किसको पेरीमीटर बोलते हैं, किसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस होते क्या हैं और इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? नहीं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि इन दोनों का ही जो मतलब है वो बाउंड्री से है। बाउंड्री ऑफ 2D शेप, हमारी जो 2D शेप्स होती हैं उसकी बाउंड्री को हम पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब किसको पेरीमीटर बोलते हैं, किसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं? अगर हम बात करते हैं हमारे इस तरीके की शेप्स की जिसकी साइड्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इस तरीके की जो हमारी शेप्स हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसकी हमारे पास चारों साइड्स दिख रही हैं हमें। ये चारों साइड्स को अगर हमें मेजर पता हो तो अब जब हम इसको ऐड कर देंगे चारों साइड को, तो वो हमारी बाउंड्री का एडिशन होगा, बाउंड्री का एडिशन होगा, यानी कि उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। जब भी हमारी इस तरीके की शेप्स होती हैं जिसकी बाउंड्री को हम सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब बाउंड्री ही है, लेकिन इस तरीके की शेप जिसमें सम किया जा सकता है वो हमारा पेरीमीटर है। वहीं जब हम हमारे सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल हमारी ऐसी 2D शेप है जिसकी साइड्स हमारे पास नहीं है। इसको हम किस तरीके से सम करेंगे? क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट हमारे पास होगी वो या तो हमारे पास रेडियस गिवन होगा या फिर डायामीटर गिवन होगा, दोनों में से एक भी कोई गिवन हो सकता है। उस केस में, सर्कल के केस में, जब हम इसको पूरा सम निकालते हैं जो कि फॉर्मूले से निकाला जाता है, सर्कल के केस में इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। जबकि है ये भी हमारी बाउंड्री ही। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं या तो 2πr या फिर 2d से। या तो 2πr या फिर πd से। क्यों πd हो गया? हमें ये पता है हमारा जो डायामीटर है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। रेडियस का ट्वाइस कर दें, अगर हम डबल कर दें तो हमारा डायामीटर निकल आता है। अब यहाँ पे जैसे हमने 2πr लिखा है, इसी के अगर 2r को मैं d में चेंज कर दूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? πd। तो ये दोनों अलग अलग इसलिए मैंने दिखाए हैं, उसका रीज़न ये है, अगर हमारे पास रेडियस गिवन है तो हम ये लगा के सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास डायामीटर गिवन है तो हम ये लिख के सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें ये पता चला पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों ही अलग नहीं है, दोनों का मतलब हमारा बाउंड्री से होता है। 2D शेप की बाउंड्री को जब हम सम करते हैं तो हमारा पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस निकलता है। क्योंकि सर्कल में हमारे पास साइड्स नहीं होती, हम उसको सम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सर्कल वाले बाउंड्री को जो फॉर्मूले से हम निकालते हैं उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और उसमें हमारे पास रेडियस या फिर डायामीटर गिवन होता है।